वो आप देखेंगे। आज का पुरुषार्थ, हाँ, कात्यायनी भी कहते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं। मैंने क्योंकि हम शक्तियों के अकॉर्डिंग बुलाएंगे देवी का, कौन कौन सी शक्ति यूज करना है वैसी वाली देवी। जो भी कात्यायनी देवी का इवन बताया भी है, तो वो इतना स्टार्टिंग वही होता है कि आदि काल में शक्ति। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री देवी आज का गायत्री देवी का है, क्योंकि इसको मानते हैं ये देवी को कि एक तो त्रिदेव को इन्होंने इसके इधर बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का। और फिर जो जो चेहरा जो बताते हैं उसका, गायत्री देवी का, वो हमेशा जैसे 5 फोटोज, इसमें तो शायद नहीं आया होगा, लेकिन वो 5 फोटोज, 5 पिक्चर, 5 फेसेस बताया है गायत्री देवी का। और दूसरा उसमें बताते हैं कि कमल के आगे करे तो नहीं, पीछे करो फिर, वो जो गायत्री देवी का है उसमें बताए। वीडियो जो है उसमें, तो उसमें जो 5 चेहरा बताया है, तो कहते कि 5 तत्वों के ऊपर उनका पूरा मतलब कंट्रोल है, इसलिए गायत्री देवी का। और वैसे भी भूर्भुवस्व, अगर ये वाला जो है क्रिएशन के लिए बताया जाता है, ये सब आदि शक्ति मानी जाती है वैसे भी। तो कितना कनेक्टेड है कि आदि शक्ति मतलब क्रिएशन, नया विश्व के क्रिएशन के समय ये सब देवियां पैदा हुई, संगम युग में ये सब देवियां पैदा हुई। और इसलिए इसको एक तो वैसे बताते हैं, और फिर जैसे वो स्टैंडर्ड है, हाथ में कमल, इसका बताते हैं, हाथ में कमल, और कमल के आसन पर, वो शायद पिक्चर डिलीट हो गया वो इसमें। और दूसरा था स्वैन, स्वैन बताया है इसको, गायत्री देवी के हंस हमेशा सामने रखते हैं, तो उस इसलिए हंस प्रतीक है। एक तो गायत्री मंत्र 3 देवियों का कनेक्शन बताते हैं, महालक्ष्मी, महा महाकाली और एक महासरस्वती, तीनों का कॉम्बिनेशन गायत्री का है। वो पर्पस वही है, असुरों को मारना। और तो तीनों का विजडम की बात यहाँ क्लियर होती है। और गायत्री देवी सूचक है विजडम की, विवेक की, इसलिए वो स्वैन बताया है, हंस बुद्धि। और हंस और परखने की शक्ति, हंस किसको कहते हैं, जिसमें परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो। तो कमल का आसन वो तो स्टैंडर्ड है, तो जितनी पवित्र बुद्धि होगी उतना परखने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, पावर टू डिसर्न, और निर्णय शक्ति राइट होती है परखने की। तो ये है गायत्री देवी। तो हर बात में परखना, लेकिन पवित्र बुद्धि से। जब तक बिना पवित्रता के परखने में भी हम अपने फियर को ऐड करते हैं, जैसे कोई आया, कोई गलत नहीं भी है, पर मैं उसको यही सोचती रहती हूँ, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, तो ये तो अपना मैं फियर ऐड कर रही हूँ ना, उस व्यक्ति को जो है जैसा ही नहीं देख रही हूँ।
तो जो है जैसा है हर बात में समझना, भाव, वही भाव को समझना, तो ये है परखने की शक्ति। तो इसलिए विजडम से कनेक्टेड है। जितनी जिसकी परखने की शक्ति, योगी की परखने की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। तो हमारी परखने की शक्ति को एक्टिवेट करना, एक तो ये है, इसको कहेंगे गायत्री देवी। तो आज बिकमिंग गायत्री, सिर्फ गायत्री देवी नहीं, मतलब बिकमिंग गाय, अपने वो शक्ति स्वरूप को एक्टिवेट करो हर बात में, हर कर्म में। 3 दिन का मुझे ऐसे ही संकल्प आया, जो चार्ट होगा हर कर्म में मेरी शक्ति यूज हुई। कोई भी कर्म बिना शक्ति का तो नहीं गया। तो एक तो ये है। दूसरा है, दूसरी जो शक्ति करते नेक्स्ट, उसमें ये था कि नेक्स्ट कि नहीं उसमें नहीं, चलो लास्ट कर दे, बंद कर दे। तो दूसरी जो शक्ति हमको यूज करनी है वो था कि परखना और उमंग, उमंग उत्साह की पावर हर बात में, क्योंकि 2 था, करना था ना आज अष्टमी नवमी। उमंग उत्साह, उमंग उत्साह उमा की निशानी है। तो जिस आत्मा में हर बात में एनर्जी है वो उमा बन रही है। तो उमा बनना, गायत्री बनना, ये फीलिंग्स को एक्टिवेट करना। तो चाहे मैं कोई भी कर्म करूं, मुरली सुनूं, उसमें भी उमंग उत्साह, भोग लगाऊं, उसमें भी उमंग उत्साह। ये नहीं कि क्या है, ठीक है रूटीन तो है ना, और किसी से बात करे उसमें भी उमंग उत्साह, परखना भी है, उमंग उत्साह है। तो एनर्जी हमेशा बरकरार रहे। दादियों का जो स्पेशलिटी थी, हर बात में प्रोग्राम होने के बाद भी दादियों में वो इमीडिएट भी नहीं, अब इससे भी बड़ा प्रोग्राम, उमंग उत्साह। तो पावर ऑफ एंथुजियाज्म, ऑफ पावर ऑफ डिसर्न, डिस्क्रिमिनेशन, परखने की शक्ति, इन शक्तियों को एक्टिवेटेड रखना है। तो ये है उमा बनना, ये है गायत्री बनना। तो आज हम 3 दिन शक्ति स्वरूप की फीलिंग में योग करते हैं। ठीक है, फरिश्ता तो है, चलो बाबा, लेकिन शक्ति स्वरूप, क्योंकि बाबा के ये सभी शक्तियों का गायन चल रहा है ना ऑल ओवर, सभी शक्तियों को। तो इसलिए हमारा भी शक्ति स्वरूप एक्टिवेटेड होगा। तो बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना कि बाबा को यूज करना है संडे संडे शाम की। तो हमारा और बाबा का दुनिया में जो चल रहा है वेव, और हमारा भी। तो 3 दिन इस तरह की फीलिंग में आना, जितने भी अभी चार्ट किया है शक्ति, तो आज हर कर्म में कोई ना कोई शक्ति या गुण को यूज किया। उसमें ऑब्वियसली ऐसा होता ही है कि जितनी हम बाबा की समीपता की फीलिंग होगी, ऐसा नहीं है कि बाबा को विजुअलाइज नहीं करना है, वो तो है ही बाबा की समीपता की फीलिंग। तो ऑटोमेटिक टाइम पर ये गुण, ये शक्ति है, मुझे यूज करना है। तो कौन कौन सी शक्ति कब यूज करना है? तो सारी शक्तियों को यूज करना है तीनों दिन। तो जैसे आज ये बताया, और एनर्जी, उमंग उत्साह तो खैर वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी कार्य में उमंग उत्साह का गुण यूज करें। तो ये वाला चार्ट रहेगा। तो उसमें बाबा की याद तो होगी, लेकिन शक्ति को यूज करो, तभी तो शक्ति स्वरूप बनेंगे। तो ये पुरुषार्थ है आज का।